एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 5 आप सभी बच्चों का माइनर पेपर 1C इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, ये दो सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा विद सिलेबस। ठीक है, क्योंकि सिलेबस अगर आपको मालूम रहेगा तो आप लोग सही चीज़ें पढ़ते हैं। अगर सिलेबस मालूम नहीं है तो इंटरनेट पर बहुत सी गलत चीज़ें जिनको आप पढ़ लेते हैं जो आपके काम के भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा। ये आपका माइनर पेपर 1C का सिलेबस है, जिसमें यूनिट 1 में आपको पोइट्री पढ़ना है, जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ का द सोलिटरी रीपर, ये कहानी आपने कभी ना कहीं तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है ना। फिर T.S. एलियट का टू द इंडियंस हु डाइड इन अफ्रीका, ये यूनिट 1 में टोटल आपको 3 चीज़ पढ़ना है। ठीक है। यूनिट 2 में ड्रामा पढ़ना है, ठीक है, जिसमें G.B. शॉ का आर्म्स एंड द मैन। यूनिट 3 में आपको शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है, जिसमें E.M. फॉस्टर का द इटर्नल मोमेंट पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको नोवेल पढ़ना है, जिसमें जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म के बारे में पढ़ना है। तो टोटल 4 यूनिट से आपका सिलेबस बनेगा। अब इसी 4 यूनिट से टोटल, ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको 15 नंबर क्वेश्चन भी आएगा, 5 नंबर क्वेश्चन भी आएगा और 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा। तो 15 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, लेकिन 1 मार्क्स का अगर आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तो उसके लिए आपको बेसिक सारा का सारा कहानी जानना होगा। बिना कहानी जाने आप सवालों को नहीं बना सकते, क्योंकि MCQ क्वेश्चन देखिए चेंज होते रहते हैं हर साल, इसलिए फिक्स नहीं है। लेकिन 15 और 5 नंबर क्वेश्चन वो आपको जो बताऊंगा वही आएगा। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ आपको इस वीडियो में। देखिए, पहला यूनिट 1 पोएट्री से आपका आ सकता है कि डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जो हमारे पास ऑन हिज ब्लाइंडनेस कहानी है, इसका सेंट्रल थीम क्या हमारे पास ये बताना है। और साथ ही साथ मिल्टन जो है वो किस प्रकार अपने फेथ यानी विश्वास को एक्सप्रेस करता है और पेशेंस को मतलब एक्सप्रेस करता है, इस पोएम में हमें ये बताना है। यानी मिल्टन जो है वो किस प्रकार फेथ और जो पेशेंस है इस पोएम में कैसे करके एक्सप्रेस करने का काम करता है, ये बताना है। तो ये सवाल पेपर में आपको 15 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन द थीम ऑफ नेचर एंड रूरल लाइफ इन द सॉलिटरी रीपर। देखिए, जो सॉलिटरी रीपर हमारे पास कहानी, इसमें नेचर का थीम हमें ये बताना है और साथ ही साथ रूरल जो लाइफ है हमारे पास उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाएगा आपको पेपर में। ठीक है। फिर अगला हमारे पास है क्रिटिकली एनालाइज करना है T.S. एलियट का जो पोएम है बेसिकली टू द इंडियंस हु डाइड इन अफ्रीका, इसको आपको क्रिटिकली क्या एनालाइज करना है, लेकिन रेफरेंस लेके चलना है आपको जो कॉलोनियल बेसिकली जो औपनिवेशिक शासन काल में जो एक्सप्लोटेशन होता था, भेद होता था, लोगों के साथ मतभेद किया जाता था और लोगों को जो दुख होते थे, सफरिंग में दुख होता है हमारे पास, उससे रिलेट करके आपको रेफरेंस देके यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो T.S. एलियट का जो पोएम है टू द इंडियंस हु डाइड इन अफ्रीका, इसका रेफरेंस आपको कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन एंड सफरिंग से आपको बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको। ठीक है। फिर अगला यूनिट 2 ड्रामा सेक्शन है आपका, जिसमें आपको पूछा हुआ पहला सवाल में कि डिस्कस हाउ आर्म्स एंड द मैन प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रोमांटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। देखिए, किस प्रकार आर्म्स और मैन जो है बेसिकली वो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास है एक कॉन्ट्रास्ट किसके बीच में, रोमांटिक आइडियल्स के बीच में और रियलिटी के बीच में, ये बताना है। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन जो है कि आर्म्स क्या है, सॉरी आर्म्स वाई इज आर्म्स एंड द मैन कंसीडर्ड एंटी रोमांटिक कॉमेडी। एंटी रोमांटिक कॉमेडी बेसिकली किस प्रकार क्यों समझाया जाता है आर्म्स एंड द मैन को, ये बताना है। इसको आपको कुछ क्या करना है, सूटेबल एग्जांपल्स लेके भी आपको समझाना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो आपको पेपर पूछा जाएगा। ठीक है। फिर अगला हमारे पास है यूनिट 3 में शॉर्ट स्टोरी पूछा जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन है एनालाइज द थीम ऑफ टाइम एंड मेमोरी इन द इटर्नल मोमेंट। जो हमें कहानी हमारे पास इटर्नल मोमेंट, इसका थीम ऑफ टाइम क्या और मेमोरी क्या, ये आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें तो E.M. फॉस्टर का, वो E.M. फॉस्टर जो है बेसिकली उन्होंने किस प्रकार ह्यूमन रिलेशनशिप को और इमोशनल जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है हमारे पास है वो अपने शॉर्ट स्टोरी में किस प्रकार उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ये हमें बताना पड़ेगा। तो हाउ डज E.M. फॉस्टर पोर्ट्रे ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी इन हिज शॉर्ट स्टोरी, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है यूनिट 4 नॉवल से वाइज एनिमल फार्म कंसिडर्ड अ पॉलिटिकल एलर्जी, एक्सप्लेन डिटेल। देखिए, एनिमल फार्म को बेसिकली किस प्रकार एक पॉलिटिकल एलर्जी समझा जाता है, इसके बारे में डिटेल से बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है डिस्कस द थीम ऑफ करप्शन ऑफ पावर। करप्शन का पावर जो बेसिकली एनिमल फार्म डिस्कस हुआ, इसका थीम को लेकर आपको समझाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास है कि हाउ डज जॉर्ज ऑरवेल किस प्रकार क्रिटिसाइज करते हैं बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन को थ्रू अपने एनिमल फॉर्म से, ये हमें बताना पड़ेगा। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन रहा, जिससे आपसे बच्चों को 15 नंबर और 5 मार्क्स से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा का सारा आप लोग बना सकते हैं। तो अगर आपसे बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा, जिनका भी इंग्लिश है, आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपको हमने सेमेस्टर 5 का पेपर किसी प्रकार सहायता की है तो आप ये भी बात वीडियो कमेंट बॉक्स बता सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमसे कोई भी अगर अपडेट जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ रहिएगा। ठीक है, बाकी कुछ पूछना रहेगा तो फेसबुक पे आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर
ये सिलेबस है हमारे पास आपका माइनर पेपर 1C इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का, जिसमें आपको यूनिट में इंट्रोडक्शन में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 5 ईयर्स प्लान्स, पंचवर्षीय जो योजनाएं थी उनके बारे में पढ़ना है, इकोन डेवलपमेंट, मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जिसमें पॉवर्टी, गरीबी, असमानता, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और उसका मीनिंग क्या होता है, एक्सटेंट क्या होता है पढ़ना है, बेसिक डेमोग्राफिक जो ट्रेड्स होते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी ये पढ़ना है। यूनिट 2 एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सवाल आएगा आपका, ठीक है। नेचर क्या है इंडियन एग्रीकल्चर का, इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेंड्स क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये बताना है। लैंड रिफॉर्म्स में रूरल क्रेडिट क्या होता है, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी क्या होता है। यूनिट 3 इंडस्ट्रीज जुड़ा हुआ आपका, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल मतलब बेसिकली 1991 का आपको एलपीजी रिफॉर्म्स इसमें से आ जाएगा टॉपिक, ठीक है। फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फिर जो एमएसएमई जो सेक्टर होता है वो पूछा जाएगा। यूनिट 4 में एक्सटर्नल आपको सेक्टर के बारे में पूछा जाएगा, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड ये पूछा गया, ठीक है। तो टोटल 4 यूनिट है आपका माइनर पेपर 1C इकोनॉमिक्स का सिलेबस का। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन 15 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछेंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। यूनिट 1 आपका इंट्रोडक्शन, परिचय, ठीक है। तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ये सवाल 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर के लिए आएगा पेपर में आपको कि हमारे भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसकी प्रमुख विशेषताओं वर्णन करें, राइट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, ठीक है। पहला सवाल है, उसे दूसरा सवाल माफ करिए, पहला बोल रहा हूँ। आर्थिक विकास में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो 5 ईयर प्लान्स है, ठीक है, जो सरकार के द्वारा जारी की गई थी, इसकी भूमिका की आपको व्याख्या करनी है कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है ये बताना है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ 5 ईयर्स प्लान्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे पास इस प्रकार सवाल आएगा। ये सवाल भी आपको देखा जाए तो 15 नंबर के लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख समस्याएं जिनमें है गरीबी, बेरोजगारी, साथ ही साथ असमानता, फिर जनसंख्या वृद्धि का विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर। ये क्वेश्चन एकदम 100% आएगा आपका पेपर में कि अर्थशास्त्र की जो देखिए दिक्कतें हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या जिनमें गरीबी हो गया, बेरोजगारी है, समाज में असमानता, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी कारण कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान भी होता है, उसकी समस्या के बारे में बताना है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख जनसांख्यिकी है, जो डेमोग्राफिक ट्रेड्स है, जिसे जनसांख्यिकी की विशेषता कहते हैं, इसका वर्णन करें। ये सवाल पेपर में आपको 5 नंबर के लिए भी आ सकता है, 15 नंबर के लिए आ सकता है, डिपेंड करता है कितना इस क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, तो 15 होगा, नहीं तो 5 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। यूनिट 2 एग्रीकल्चर से आपका ये सवाल भी 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय कृषि की जो प्रकृति, साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व जो है, इसकी व्याख्या आप लोग करिए। साथ ही साथ भारत में कृषि उत्पादन के जो रुझान है, यानी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन पर आपको चर्चा भी करने बोला जाएगा, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जिनमें भूमि सुधार जो हमारे पास है, यानी लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है ये बताना है, और भारत में हमारे इसके लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनकी व्याख्या करनी है। तो लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, भारत में इसके जो प्रमुख प्रयास है उनकी व्याख्या करिए, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए एमसीक्यू अगर आप बोलिएगा कि भैया कहाँ से आएगा, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से कम 2 एमसीक्यू आपको पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है, इस टॉपिक से ही आपका 2 एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा कि हरित क्रांति क्या होता है, और साथ ही साथ जो नई हमारे पास कृषि रणनीति है उसकी विशेषताएं और इसके जो प्रभाव होते हैं उनका वर्णन करने बोला जाएगा आपको, ठीक है। फिर ग्रामीण ऋण के यानी जो रूरल क्रेडिट होते हैं उसके स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, और साथ ही साथ इनके जो प्रॉब्लम्स हो इनके आपको क्या करना है, विस्तार से चर्चा भी करने बोला जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। यूनिट 3 आपका इंडस्ट्री है। तो भारत में 1991 की जो एलपीजी रिफॉर्म पॉलिसी था, नए औद्योगिक नीति जो थी, उसकी प्रमुख विशेषताओं का आपको व्याख्या करना है। फिर भारत में देखिए लघु मध्यम एवं जो सूक्ष्म उद्योग है, जिसे एमएसएमई सेक्टर भी कहते हैं, इसके महत्व, विकास और समस्याओं का वर्णन करें। ये यूनिट 3 का था। यूनिट 4 में देखिए कोई 2 क्वेश्चन आने की संभावना लग रहा है इस बार, क्योंकि यहाँ सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग है पिछले बार से देखा जाए तो। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विदेशी व्यापार है, फॉरेन ट्रेड से, इनकी भूमिका की व्याख्या करनी है आपको। फिर भारत में निर्यात और आयात जो है इसके रुझान को आपको वर्णन करना है। भारत के विदेशी व्यापार की संरचना का वर्णन करना है। फिर भारत के विदेशी व्यापार की जो दिशा, इस पर प्रकाश डालना है। और भारत में देखिए विदेशी व्यापार में हाल के वर्षों में जो परिवर्तन देखने को मिले उसकी व्याख्या करनी है। भारत में निर्यात और आयात में देखिए जो संतुलन है, ट्रेड का इम्बैलेंस देखा गया, उसके कारण प्रभाव बताइए। और ये क्वेश्चन तो एकदम इकोनॉमिक्स का फेवरेट है कि वैश्वीकरण क्या होता है, साथ ही साथ भारत में विदेशी व्यापार को वैश्वीकरण ने कैसे प्रभावित किया। अभी आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ सकते हैं, पेट्रोल से, डीजल से, कोयला से नहीं, माफ करिएगा, एलपीजी से हमारे पास है, इनसे आप रिलेट करके सवाल को उत्तर दे सकते हैं। तो ये था आपका माइनर पेपर 1C इकोनॉमिक्स का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपसे बच्चों सिलेबस के साथ हमने बता दिया।
अब आप सभी बच्चों को लगे कि हमने आपकी किसी प्रकार की सहायता की आपके एग्जामिनेशन, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार जब भी वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेस्ट विश आप सभी बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।